हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए मैथ का शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, वास्तविक संख्या से। ठीक है, हम आपको पूरे चैप्टर पढ़वाएंगे। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले आपको इसका प्रमेय एक समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रमेय इसका है एक, देख लीजिए यहाँ पे। ये प्रमेय 1.1 है। लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इधर देख लीजिए, इसको हम समझाते हैं पहले आपको ये होता क्या है। देख लीजिए, देखिए जो दिया है उसी अनुसार आपको समझाते हैं। प्रमेय बोल रहा है 1.1, प्रमेय 1.1। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है, ए लेस देन बी। ठीक है, बोला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आर का मान। देखिए आर का मान बी से छोटा होगा, ये बोल रहा है बी से छोटा होगा या तो 0 होगा। समझ लीजिए, या तो 0 से बड़ा होगा, जहां आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, मिलेगा। देखने के लिए एक बार समझ लीजिए, ठीक है। आर क्या है? आर आपका यहाँ पर शेषफल है। इस ये a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा है, इसका मतलब ये होगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। नहीं समझते हैं तो एक बार आपको समझाते। देखिए एक 13 है, एक 5 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 5 से 13 में भाग करते हैं। क्या लेंगे, 5 दूनी 10, ये 3 हो गया। ये क्या है, ये भागफल है। ठीक है, इसको हम क्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यू। ये क्या है, शेष है, इसको हम आर बोलेंगे। बिचला वाला क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको हम ए बोलेंगे, इसको भाजक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ए बराबर बी, इसको बी बोलेंगे। ठीक है, समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, ये समझ लिया। एक्सरसाइज 1.1.1। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आपको ये संख्या जो दिया हुआ है इसका आपको एचसीएफ लाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए इसको पहले हल करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद 2 बनाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 का ये 1 है। ठीक है, इसको आप यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना है वो। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से केवल एचसीएफ निकलता है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे चरण या स्टेप, आप जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम चरण लिखेंगे। एक सबसे बड़ा संख्या इसमें 225 है। ठीक है, इसको लिख देंगे 225 के बराबर इसको 135 को। ठीक है, देखिए सबसे इसको क्या करेंगे, रफ में 135 से 225 में भाग कर देंगे। रफ में मान लीजिए यहाँ पे 135 से हम भाग किए 225 में। ठीक है, भाग करेंगे, एक बार में लगेगा 135 हो जाएगा, घटाएंगे 0 यानी कि 9। ठीक है, 90। देख लीजिए 90 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक भाग लगा ना, तो इसको 1 यहाँ पे लिखेंगे, जो शेष बचा इसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, वही लिखे हैं। क्या लिखें, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसी पर लिखें। इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे लिखे हैं। चरण 1 हो गया। इसको क्या करेंगे, चरण 2 में चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए, इसको यहाँ लाएंगे 135 को। ठीक है, जो 90 है ना, 90 को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, 90 में क्या करेंगे, हम 135 से भाग यहाँ पर यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, 1 एक बार में लगेगा, यहाँ क्या बचेगा, 45। ठीक है, 10 से 5, 5 5 13 में 16 4। ठीक है, 45 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे लिख देंगे गुने 1, शेष कितना बचा 45, यहाँ इसको लिख देंगे। अब चरण 3 में चलेंगे, ठीक है। अब 90 को यहाँ लाएंगे, 135 में भाग दिए थे ना, 45 को भी यहाँ ला लेंगे, ठीक है। यहाँ 90 में फिर भाग कर देंगे, 90 दूनी 45 दूनी 90 होता है ना, ये कट गया पूरा पूरी, 2 शेष 0। जब शेष 0 आ गया चरण 3 में, ठीक है। इसका यहाँ पे देखिए शेष 0 आया ना, तो यहाँ जिस संख्या से कटा वही इसका होता है मौस। तो यहाँ पे लिख देंगे शेषफल कितना आ गया इसका, यहाँ पे शेषफल इसका ये 0 आ गया। तो अतः HCF, HCF मतलब मौसम कितना का 225 135 का कितना आया 45, जिससे कटेगा इससे कटा ना 45 का मौसम आ गया। सवाल नंबर 1 हम बना दिए। देखिए सवाल नंबर 2 है, इसको आपको हम बना कर दिखाते हैं। 2 देखिए 2 था 196 38,220, सवाल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चरण 1, सबसे बड़ा क्या है इसमें 38,220, ठीक है। इसको बराबर लिखेंगे 196, कोई दिक्कत नहीं। जब भाग करेंगे इसको 196 से भाग करेंगे तो वो 195 आएगा भाग करके, शेष इसका आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका भी HCF कितना आ गया देख लीजिए, 196 38,220 का ऐसे कितना आ गया यहाँ पे, जिससे देखिए 196 से कटा इसका 196 आ जाएगा। 2 नंबर हम बता दिए, ठीक है, समझ गए आप। देखिए अब तीसरा सवाल यह है, इसमें लिखेंगे चरण 1, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या 867 है, इसके बारे में क्या लिखेंगे हम 255 को, अब इससे भाग करेंगे, ठीक है। कितना बार में लगा ये हम आपको करके दिखाते हैं। 255 से आपको भाग करेंगे हम 867 में, 200 2 तो 600 3 बार में लगेगा 765 हो जाएगा, यहाँ पे 172 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 लिखेंगे, शेष 172 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चरण 2 में चलेंगे, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 225 को, और शेष को यहाँ पे लिखेंगे 102, ठीक है। 102 में 255 में भाग देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 बार में 204, शेष बचेगा 5 से 4 51, क्या 2 में लगा शेष 51, ठीक है। अब लिखेंगे चरण 3, ठीक है। अब यहाँ पे 102 को लाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे 51 को, 51 दूनी 102 होता है, शेष हो जाएगा 0। इसका शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे HCF लिख देते हैं, HCF 867 255 का कितना आ गया 51, यही आपका आंसर होगा। 1 का कंप्लीट कर दिया, चल सवाल नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, तो जहाँ p कोई पूर्णांक है। देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4 या सवाल नंबर 5 एक ही है, हम आपको 2 बता देंगे, ठीक है। इससे आपको बाकी बन जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में 2 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक है। हमको 2 सवाल नंबर 2 बता देते हैं आपको, बाकी आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बना के आपको दिखाते हैं। देखिए दिया है विषम पूर्णांक 6q+1, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे b के मान आपको 6 लेना पड़ेगा, और r मतलब शेष 1 से लेकर 5 तो होगा, ठीक है, वही आपको इसमें लगाना है मान, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं करके, इसमें बोला गया देखिए a बराबर BQ+r, आप पढ़े हैं कि शेष क्या होता है, ये 0 होगा, ये 0 से बड़ा होता है ना, समझ पढ़े हैं आप, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रश्नानुसार चलते हैं। पहले दिया है यहाँ पे b बराबर 6, आपको दिया है b बराबर 6, तो r का मान कितना हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ें आप कि r मतलब शेष का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, वही लिखे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर केस नंबर 1 में चलते हैं, केस नंबर 1, ठीक है। पहले दिया है यदि हम लेते हैं r बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q
प्लस जीरो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के 6Q आर का जगह हम जीरो लिख सकते हैं, तो ए बराबर रहेगा 6Q। देखिए 6Q 6 यहाँ क्या होगा, सम आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सम आ रहा है। ठीक है, केस नंबर 2 में चलते हैं। अब आर बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, 6Q प्लस 1। देखिए 6Q यहाँ पे Q की जगह कोई संख्या रख भी देते हैं, यदि 1 रखेंगे 6 गुने 1 1 यानी ये क्या हो जाएगा 7, यानी ये विषम संख्या के रूप में आ रहा है। ये सम में आ रहा था, ये विषम में आ रहा है, ये विषम है। ठीक है, केस नंबर 2 में आ गए, यहाँ से लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर जगह बचा हुआ है। केस नंबर हम 3 में चलते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब r बराबर जब 2 लेंगे 2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2। ठीक है, ये भी यहाँ पर 6 कोई संख्या रखेंगे, 6 ये Q की जगह 1 रख देंगे, 6 गुने 1 प्लस 2 यानी 8 हो जाएगा। इस सम के रूप में आ रहा है, इस सम रूप है। ठीक है, देख लीजिए। केस नंबर 4 में चलते हैं। अब r बराबर 2 लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2। ये भी सम के रूप में आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, केस नंबर 4 के बाद 5 में चलते हैं। r बराबर हम यहाँ पे 2 यहाँ पर सॉरी 2 बार लिया गया। ठीक है, यहाँ पर हम 4 लेते हैं, क्या तरह लेना था, 3 भी ले सकते थे, या 4 लेते हैं आप। ठीक है, 4 तो ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 4। ठीक है, ये भी सम रूप का आ गया। समझ गए आप। अब इसी तरह आपको लेना है, 5 तक लेना है आपको। केस नंबर 6, r बराबर 5 लेंगे तो ए बराबर 6Q प्लस 5, ये विषम रूप का आ जाएगा। आपको यही दिखाना था। ठीक है, देख लीजिए। अब एक सवाल आपको खुद में बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए समझ, फिर से आपको समझा देते हैं। ये आपको इसमें सवाल में दे रखा था, क्या दिया था, 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 मैंने 6Q 5 तक दिया होता। ठीक है, यहाँ पे तो B का मान तो 6 हो गया, मगर R का मान 5 तक होगा। ठीक है, तो R का मान एक 0 रखिए, एक रखिए, 2 रखिए, कहीं छूट गया, 1 रखे थे, यहाँ पर 2 रखे, 3 छूट गया। ठीक है, 4 5 रखे हैं। ठीक है, इसी अनुसार वो सम और विषम के रूप में आ गया। ठीक है, आप सवाल आपको जो दिया हो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, किसी पेड़ के 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्य वाली के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 616 और 32 का SCF आपको निकालना है, वही यूक्लिड से निकालना है आपको। ठीक है, वही है जो निकलेगा SCF, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरे वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 1.2 बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।